क्या क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, कत्ल हुए शब्बीर नारे तकबीर के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना को अंजाम पाकिस्तानी आते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों को मार के चले जाते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी थे? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे? वो आते हैं वर्दी पहनकर। अच्छा, ठीक है, हमें अपने सैन्य बल पर, जो जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना है, उन पे हमें कोई संदेह नहीं है। हमें सीधा शिकायत है, जो बैठे हुए हैं मोदी जी, उनसे शिकायत है। 2 दिन में मोदी जी उन सबको, वो कहाँ के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, नेपाल के, अफगानिस्तान के, कहीं के भी हों, 2 दिन में उन्हें लाकर जनता के हवाले कीजिए। तीसरा दिन आप सिंहासन खाली कीजिए। जो भी इस तरह का दंगा को अंजाम देते हैं और 72 हुरों के काफिलों तक पहुंचने का सपना देखते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन सभी को मैं 72 हुर के पास भेज दूंगा, और उनको जो 72 हुरों को पाल के रखे हैं ना, उनको मैं महादेव के पास भेज दूंगा इंसाफ के लिए। कुछ समय पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, कुछ समय पहले, जब एक हिंदू व्यक्ति मुसलमानों को चलती ट्रेन में नाम पूछ पूछ कर, अगर वो मुस्लिम थे तो मारते। आप लोगों को इतिहास खंगालने का बड़ा शौक है। आप लोगों को अभी की घटना दिख रही था, उस समय की घटना, क्या वो आतंकवाद नहीं थी? क्या वो हिंदू व्यक्ति आतंकवादी? ये कब की घटना है? पुराने ही सही, लेकिन हुई तो थी। कब की घटना है? उसकी बदला लिया है कुछ लोगों ने। अच्छा, उसका बदला ले रहा है, तो मतलब वो बदला लेने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप ऐसा कहना चाहती हैं? नहीं, आपकी सरकार के हिसाब से वो पाकिस्तानी है जो आए हैं हिंदुस्तान में। अच्छा, वो पाकिस्तान वाले आके हिंदुस्तान में क्या हुआ, उसका बदला ले रहे हैं। और जो हिंदुस्तान के, आपकी सरकार की न्यूज है, उन लोगों को करबला के मैदान में युद्ध छेड़ना है ना, तो वो लोग आ जाए, युद्ध करें। जिस तरीके से एक ब्राह्मण परशुराम ने अपने भाई क्षत्रिय, हम लोग भाई है ना, तो क्षत्रिय विहीन कर दिया था सृष्टि को एक गलत काम करने के लिए। तो मैं मुसलमानों को क्या देना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण अगर वो नहीं माने, 72 हुरों का सपना देखते रहे, काफिर समझते रहे, तो मैं उन सब को, वो अल्लाह ताला जो उन पर बैठे हुए हैं ना, उनको भेज दूंगा, 72 जो संभाल के रखे वहां भेज दूंगा। आप मुसलमानों का नाम देश से मिटा दीजिए। बिल्कुल मिटा दूंगा। मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी, मोदी चाचा, अमित चाचा और राजनाथ चाचा, आप लोग 2 दिन के अंदर उन सभी को पकड़ के लाइए, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, कहीं के भी हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो तीसरा दिन सिंहासन खाली कर दीजिए। ये ब्राह्मण अगर आएगा ना सत्ता में, तो सारे उन मुसलमान जो सपना देखते हैं, मुझे काफिर समझते हैं, उन सबों को मिटाने का काम करूंगा मैं। सिंहासन खाली कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कहिएगा, किस तरीके से पाकिस्तान के पाकिस्तानी आते हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं को मार के चले जाते हैं? पाकिस्तानी मैंने अभी पता चला कि पाकिस्तान से सरकार की तो वही डाटा है। कौन सा डाटा उन्होंने भेजी है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानी आके मारे हैं। एक मौलाना ने बोला था कि मुसलमान जो है ना, हर वक्त, हर दौर में इस देश का गद्दार रहा। अच्छा, ये सच्चाई है। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी मुसलमानों ने गद्दारी किया। कहा कि अंग्रेज जो है से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, अगर देश आजाद हो जाता है तो हिंदुओं के पाले में चला जाएगा। तो उन्होंने एक नया देश मांगा अल्लामा इकराम के कहने पर। उसके बाद में फिर जो आज तक मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं बना इस देश में, आपको पूरा इतिहास वो खंगालिए, तब पता चलेगा कि हमेशा मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी किया, इसके कारण मुस्लिम रेजिमेंट नहीं बनाया गया। 2-3 लड़ाई पाकिस्तान से लड़ा गया, हमेशा में उन्होंने गद्दारी कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के मुसलमान भी गद्दार हैं। हाँ, गद्दार हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है, कि इस देश को, मुसलमानों को इस देश से बाहर भेज दिया जाए, नहीं तो इस देश को जो है ना, मुस्लिम लोग दीमक की तरह धीरे धीरे खाएंगे और एक दिन पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, संविधान पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, या उनकी जो आत्मकथा लिखी गई है ना, जो उन्होंने स्वयं लिखी है, आत्मकथा स्वयं लिखते हैं इंसान, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि इस देश को मुसलमान जो है दीमक की तरह खा रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो भी मुसलमान वर्दी पहनकर आए हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, और वो चुन चुन कर मार रहे हैं, इसलिए अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं और कब्जा करना चाहते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम सब कुछ नहीं हो, तुम सब काफिर हो, हम लोग मारेंगे, जाएंगे 72 उनके पास। मुसलमान अगर देशभक्त होता तो 1947 में इसको सेकुलर बना दिया जाता, जब पाकिस्तान अलग हुआ। इंडिया तो ऐसे भी सेकुलर कंट्री है। और 1948 में कहाँ सेकुलर रहा है, कब सेकुलर बना है? आप पत्रकार हैं तो बताइए तो हमको कि कब सेकुलर हुआ? समय से ही, जब संविधान लागू हुआ तब से है। संविधान 1952 में लागू हुआ है, सेकुलर कब हुआ है ये बताइए, आप पत्रकार हैं। कंट्री जानते हैं इंडिया को बचपन से। जानना कब लागू हुआ? इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं है। 1960 में अम्बेडकर के हिसाब से सेकुलर कंट्री नहीं है। आपके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से सेकुलर कंट्री है।
अम्बेडकर के हिसाब से सेकुलर कंट्री 1960 में लागू, तो अम्बेडकर की मृत्यु के बाद वो लागू हुआ। आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहे हैं कि वो मतलब कि सगे नहीं हो सकते हिंदुस्तान, सागर नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि उनको 1947 में अल्लामा इकराम ने कहा था। वो गलत है। हाँ, क्या क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, कत्ल हुए शब्बीर नारे तकबीर के साथ। जब हमारे नबी सारे सातों के सातों मुसलमानों अल्लाह अकबर के नारा लगा के काट दिए गए, तो हिंदुस्तान कैसे, हिंदू कैसे मेरा से भाई हो सकता है। इसलिए अलग देश मांगा जाए। जिन्ना जी को वही बोला था, जिन्ना जी के कहने वाला वही था। जिन्ना जी नहीं चाह रहे थे कि देश बांटे, लेकिन उसको उकसाने वाला जो था ना अल्लामा इकराम था 1947 में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कश्मीर के इतने बड़े दंगे और आतंकी हमले को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिर कैसे कुछ लोग आते हैं वर्दी पहनकर और मुसलमान बनकर हिंदुओं को मारते हुए चले जाते हैं। इस पे एक अपनी कमेंट बताइएगा और देखते रहिए हम सफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।